जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे जातक नेत्र रोग से पीड़ित होता है, आई डिजीज से परेशान रहता है, आँख से संबंधित परेशानी बनी रहती है। आइए बात को आगे बढ़ाया जाए। सूर्य प्रकाश का स्रोत होता हुआ हमारे नेत्र का प्रतिनिधि है। चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेकर इसका विस्तार करता है। चंद्रमा का भी नेत्र पर अधिकार है। शुक्र दृष्टि यानी कि विजन का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में दूसरे और 12वें भाव के स्वामी क्रमशः दाईं और बाईं आंख के प्रतिनिधि हैं। अतः आंखों की दृष्टि, अंधता आदि का विचार जन्म कुंडली के दूसरे तथा 12वें भाव, उनके स्वामियों और सूर्य और चंद्रमा तथा शुक्र की अच्छी या बुरी स्थिति से किया जाता है। आइए इसे एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। यह तुला लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के 8वें भाव को देखा जाए। नेत्र का कारक ग्रह सूर्य जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। फिर दाहिनी आंख का कारक ग्रह मंगल, दाहिनी आंख यानी कि सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि पड़ रही है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं। फिर दृष्टि यानी कि विजन का कारक ग्रह शुक्र, वह भी जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ गया है। यह 8वां भाव हो गया जहां नंबर 2 लिखा हुआ है। तो 8वें भाव में आकर के नेत्र के सभी कारक ग्रह और भाव के स्वामी यहाँ पीड़ित और दूषित हो गए हैं। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से वह पीड़ित हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। फिर जन्म कुंडली का 12वां भाव जो है बाईं आंख, वह राहु और शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव जहां नंबर 8 लिखा है, वह राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। राहु जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि जहां बैठे होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहां देखा जा रहा है कि नेत्र के द्योतक जितने भी ग्रह और भाव हैं यहाँ पीड़ित हैं। सूर्य जो नेत्र का कारक ग्रह है वह पीड़ित है 8वें घर में आकर के। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। विजन का, दृष्टि का कारक ग्रह शुक्र 8वें घर में आकर के पीड़ित है। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। दाहिने आंख का स्वामी मंगल जो है यहाँ, वह जन्म कुंडली के 8वें भाव में आकर के शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। फिर चंद्रमा जो है वह भी नेत्र का कारक ग्रह है, वह राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। राहु जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 5वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें को भी देखते हैं, 9वें को भी देखते हैं। तो एक और जो नेत्र के कारक ग्रह हैं चंद्रमा, वह भी पीड़ित है यहाँ राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि से। फिर बाईं आंख का स्थान जो है वह राहु और शनि की दृष्टि से पीड़ित है। दाईं आंख का स्थान जो है राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। और इसका प्रभाव हुआ कि यह व्यक्ति नेत्र संबंधी परेशानी से, नेत्र संबंधी बीमारी से कुछ ज़्यादा ही परेशान रहे। इनकी परेशानी अगस्त 2005 में केतु की महादशा के शुरुआत से ही शुरू हो गई। फिर अगस्त 2012 में जब शुक्र की महादशा शुरू हुई तो इनकी परेशानी, नेत्र संबंधी परेशानी और भी बढ़ गई और आज के दिन में इनकी दृष्टि मामूली सी रह गई है। मामूली कहिए कि और न के बराबर इनकी दृष्टि हो गई है। तो ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण क्या करना चाहिए भाई, जिससे कि नेत्र संबंधी परेशानी कम हो, दूर हो या उसका प्रभाव कम हो ग्रह दोष का। तो ग्रह दोष निवारण के रूप में ऐसे लोगों को सूर्य से संबंधित रत्न माणिक्य, जिसे अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, वह अवश्य धारण करना चाहिए। माणिक्य दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। फिर विजन का कारक ग्रह, दृष्टि का कारक ग्रह शुक्र का रत्न सफ़ेद पुखराज भी ऐसे लोगों को अवश्य धारण करना चाहिए। वह दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली में, लिटिल फिंगर में शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे
तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।